आपने गामदिया कबीले की उस औरत का भी वाक़या आपने सुना था और सुना होगा कि उसने ज़िना किया तो उसको एहसास हुआ, फौरन अल्लाह के रसूल के पास आई और कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे गुनाह से पाक कर दीजिए, गलती मैंने की है, अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए। बड़ा लंबा वाक़या, अल्लाह के रसूल ने उसको सजा दी और ज़मीन के ऊपर गाड़ करके पत्थरों से मार मार करके उसको हलाक कर दिया गया। मेरे भाई, जो उसको एहसास था कि अगर मैंने दुनिया के अंदर इसकी सज़ा न पाई तो आखिरत में जहन्नम कि उस अजाब को, उस आग को कैसे बर्दाश्त में करूंगी, ये उसको इस बात का खौफ था। वो जानती थी कि मैंने गलती की है। इन्नल मुमिना यरा ज़ुनूबहु कअन्नहु क़ाइदुन तहत जबल। जब एक मोमिन गलती करता है तो उसको ऐसा लगता है कि पहाड़ के नीचे बैठा हुआ है और पहाड़ न जाने कब गिर जाए और वो चकनाचूर हो जाए। लेकिन जो फाजिर होता है, काफिर होता है, गुनहगार होता है, जो मुजरिम होता है, जो अल्लाह का नाफरमान बंदा होता है, वो गुनाह करता तो उसको ऐसा लगता है उसके नाक में एक मच्छर, एक मक्खी बैठी हुई है और ऐसे भगा रहा, बस हो गया। व इन्नल फाजिरा यरा ज़ुनूबहु कअन्नहु व इन्नल फाजिरा यरा ज़ुनूबहु कज़ुबाबिन मर्रा अला अनफि। ऐसा लगता है उसके नाक के ऊपर एक मक्खी बैठी हुई है, उसको ऐसे हटा रहा, बस गुनाह को गुनाह ही नहीं समझ रहा है। इसी वजह से मेरे भाइयों, गुनाहों ने इतना असर डाला है, इतना असर डाला है कि आज गुनाह को गुनाह नहीं समझा जा रहा है। देख रहे हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया काई मेरी उम्मत के लोगों, अल्लाह ताला से हया करो, शर्म करो। सहाबा ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह ताला से हया करते हैं। आपने फरमाया उस हया की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस हया की बात कर रहा हूं। अन तहफ़ज़र रास व मावा वल बतन व मा गवा वल बतन व मावा हवा। मैं उस शर्म और उस हया की बात कर रहा हूं कि तुम अपने सर की हिफाजत कर, अपने सर की हिफाजत कर, और सर से जो चीजें अटैच हैं, जुड़ी हुई हैं, उनकी हिफाजत कर। गुनाहों ने इतना असर डाला है कि इन सब चीजों के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। अन तहफ़ज़र रासा व मा वा, अपने सर की हिफाजत कर। सर की हिफाजत समझते हैं? अब्दुर रहमान मुबारक पूरी ने इसकी शरह में लिखा है कि सर की हिफाजत का मतलब सर अल्लाह के सामने ही झुके, अल्लाह को छोड़ करके किसी और के सामने न झुके, यह है सर की हिफाजत। आगे और वो लिखते हैं कि सर की हिफाजत का मतलब यह है कि तकब्बुर में, घमंड में आदमी का सर न उठे। और सर से जो चीजें अटैच हैं, जबान, आंख, शर्मगाह, जबान, कान, आंख, ये सब अटैच हैं, जुड़ी हुई हैं। और सर से जो चीजें अटैच हैं, जुड़ी हुई हैं, उसकी हिफाजत कर। आज नौजवानों, आज मैं तुमसे मुखातिब होकर के कह रहा हूं, क्योंकि नौजवान इस कौम की रीढ़ की हड्डी है, इस कौम की, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। मेरे भाइयों, कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, अगर किसी कौम को तबाह व बर्बाद करना हो तो उस कौम के अंदर बेहयाई फैला दो। आज हमारी कौम के नौजवानों की आंखें कंट्रोल में नहीं, उसके कान कंट्रोल में नहीं, उसकी जबान कंट्रोल में नहीं। आज मोबाइल ने लोगों को इतना बेहया बना दिया है कि दिनों रात मोबाइल के पीछे दीवाना है, पागल है और उसके पीछे पड़ा हुआ है। इतना ज्यादा पागल, इतना ज्यादा दीवाना कि मोबाइल का गलत इस्तेमाल हर वक्त कर रहा है। अन तहफ़ज़र रास व मा वा, सर की हिफाजत कर और सर से जो चीजें जुड़ी हुई उनकी हिफाजत कर, यानी इन कानों की भी हिफाजत कर। इस कान का भी कल क़यामत के दिन तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। ऐ मेरे बंदे, मैंने तुम्हें कान दिया था, क्या तुम मोबाइल से सिर्फ भोजपुरी गाना सुना करते थे? क्या कुरान की आयतें तुमने नहीं सुनी? क्या तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान न सुना? हमने तुम्हारे दरमियान कुरान की आयतें हमने भेजी मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए से। तुम पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन तुम सुन तो सकते थे। मोबाइल के अंदर हरमैन शरीफैन के उस इमाम की क़िरात को भी तुम सुन सकते थे। सुदैस और शुरैम की आवाज में कुरान भी सुन सकते थे, लेकिन तुमने कुरान की आयतें न सुनी। तुमने तो अपने मोबाइल के अंदर, तुमने तो भोजपुरी गाना लगा रखा था, तुमने तो अपने मोबाइल के अंदर डांस की चीजें भरी हुई थी, तुमने अपने मोबाइल के अंदर बेहयाई चीजें भरी हुई थी, और तुम उसको
देखा करते थे, तुम उसको सुना करते थे। ऐ मेरे बंदे, हमने तुम्हें काम दिया था, इसका हिसाब दे। मेरे भाइयों, इसी वजह से अल्लाह के रसूल ने कभी फरमाया था, मय्यज़मल्ली मा बैन लहयैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मल लहुल जन्ना। ऐ दुनिया के लोगों, तुम मुझे दो चीजों की जमानत दे दो, हम तुम्हें जन्नत की जमानत देते हैं। दो चीजों की गारंटी दे दो, दो चीजों की जमानत दे दो, हम तुम्हें जन्नत की गारंटी देते हैं। दो चीजें, ये जबान और शर्मगाह, इन दोनों चीजों की गारंटी दे दो, हम तुम्हें जन्नत की गारंटी देते हैं। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। अपने सर से, सर की हिफाजत कर, और सर से जो चीजें अटैच हैं, जुड़ी हुई हैं, उनकी हिफाजत कर। नौजवानों, तुमसे मेरा खिताब है, तुम अपनी शर्मगाह, अपनी जबान, अपने कान की हिफाजत कर। ये बूढ़े हमारे बुजुर्ग क्या हिफाजत करेंगे, जिसको अपने कान में सुनाई ना देता हो, हाँ, जिसको आंखों से दिखाई ना देता हो, जिसकी जबान ही ना चलती हो। अब बताइए, बूढ़े इस उम्र में 70, 80, 90 साल की उम्र में वो आंख से क्या देखेंगे? नौजवानों, तुम्हारी नजरें